नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम सारे लोग। हम आ चुके हैं अगला वीडियो लेके। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पहला टॉपिक आपका खत्म हो चुका था और हम मच अवेटेड और मच रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए। तो बच्चों, आपको बता दें कि मेरा नाम है आदेश तिवारी और हमने जो पढ़ाई की है वो की है एमएससी केमिस्ट्री और मेरा सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक। तो इसको हम दिल से ही पढ़ाएंगे और आप भी दिल से पढ़िए। तो पहले कुछ बेसिक जानते हैं। आपका पहला यूनिट, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों, ये 3rd सेमेस्टर का चलेगा। बट ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आज बताने जा रहे हैं ये आप सभी लोग को काम आएगी। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी जानकारी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार आया कहां से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चों इनिशियली था वो केमिस्ट्री ऑफ लिविंग पीपल था। क्या था? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग पीपल। पर इसके बाद काफी रिसर्च हुई, काफी चीजें हुई और पता चला कि ये जो ऑर्गेनिक है, ये जो कंपाउंड है, ये नॉन लिविंग से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में चेंज किया गया और अब ये बन चुकी है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो पूरा बेसिक रहेगा, फिर हम बेंजीन और डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे अगले वीडियो में। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अभी हमने क्या बताया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन ही क्यों? कार्बन को इतनी इज्जत क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे कहा गया कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटिनेशन मतलब कार्बन खुद से बॉन्ड बना के लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, जो हमारे अंदर देखे जाते हैं और इसीलिए बहुत फ्रेंडली होता है। दूसरी बात, इसकी वैलेंसी इज 4, मतलब इसकी टेट्रावैलेंसी है और इसके कारण ये सबसे बॉन्ड बना सकता है। जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी 4 तक ही देखी जा सकती है। और तीसरी बात, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एकदम इन बिटवीन होती है और इसके कारण ये ना ही आयनिक बॉन्ड बनाता है, ना ही किसी से झगड़ा करेगा, शांति से अपना बॉन्ड बना के सबके साथ रहता है। ये तो बात हुई आपकी बेसिक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज अ नोट्स लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए बच्चों तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक। ये दोनों अलग क्यों होते हैं उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी भी उसी के जैसी होती है। स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन में जहां पे आपको समझ में आ रहा होगा चेन, और ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब किसी का पूरा पेट भर चुका हो। जब अगर हमारी भूख 4 रोटी की और हम 4 रोटी खा चुके हैं तो मतलब हम सैचुरेटेड हो गए हैं। पर अगर हमें 2 या 3 रोटी ही मिली है तो हम क्या रहेंगे? अनसैचुरेटेड रहेंगे। सैचुरेटेड में सिर्फ एक लोग आते हैं जिनका नाम है अल्केन, और इसके सीरीज का फॉर्मूला होता है ClH2n+2, मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड की वहां बात करें तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन कहलाएगा, और अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल फॉर्मूला होगा। तो ये तो बात हुई स्ट्रेट चेन की। अब साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में भी 2 लोग आते हैं। एक होते हैं नॉन एरोमेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का एक ही एग्जाम्पल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा पढ़ना है, वो है बेंजीन। जो कि कुछ ऐसा दिखता है,
अब बेंजीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बेंजीन के बारे में हमें और क्या क्या जानना चाहिए, तो आइए एक चीज सीखते हैं बेंजीन के बारे में। अब ये आपको दिख रहा है बेंजीन। जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एवरी एरोमेटिक कंपाउंड, एवरी एरोमेटिक, बच्चों हम कह रहे थे कि एवरी एरोमेटिक कंपाउंड शोज रेजोनेंस। और आपका जो भी रिएक्शन होगा बच्चों, जो भी रिएक्शन आपका बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो कि आपका पहला चैप्टर है, वो इसी रेजोनेंस के कारण होगा। पर आखिर रेजोनेंस होता क्या है, आइए आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा समझाते हैं। ये रेजोनेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, ये जो बेंजीन है ये आपस में कंजुगेशन है। ओरिजिनली तो बेंजीन ऐसा दिखता नहीं है। अगर ऑर्बिटल के सेंस में बेंजीन आपको दिखाया जाए तो बेंजीन कुछ ऐसा दिखेगा। आपको एक चीज दिख रही होगी बार बार किस चीज से आपको दिखाएं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा बच्चों, ये सारे देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे से ऐसे मिक्स हो रहे हैं, और इसी ओवरलैपिंग के कारण जो यहाँ देख रहे हैं आप, जो यहाँ देख रहे हैं आप, जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखें और यहाँ देखें, इसी ओवरलैपिंग के कारण बच्चों क्या बन रहा है, इसी ओवरलैपिंग के कारण बॉन्डिंग हो जा रही है। और ये बॉन्डिंग में जब एक्स्ट्रा बॉन्ड रहता है, जो आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड घूमता है। अब आप सिंपल सी बात समझिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कुछ वैसा सामान हमें दिखे तो दिख तो नहीं रहा है, माफ़ी दीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा है, बेंजीन भी कुछ ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर में। और एक लोग यहाँ पे, अब ये क्या हो सकता है, ये लगातार ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 लगातार घूम रहा है। वैसे ही बेंजीन में ये जो डबल बॉन्ड है, ये आपको जो दिख रहे हैं, ये कॉन्जुगेशन में एक के ऊपर एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। और जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो हर जगह नहीं है। और आप एक चीज़ हमेशा जानते होंगे कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल। अगर हमारे पास एक दीवार है ये और एक दीवार है ये, यहाँ पे पानी कुछ इस प्रकार भरा हुआ है, ये पानी है। ये पानी भरा हुआ है इसमें, तो पानी किधर से किधर फ्लो करेगा, आप बताइए, पानी किधर से किधर फ्लो करेगा? पानी इधर से इधर फ्लो करेगा जब तक इसका लेवल सेम ना हो जाए। वैसा ही यहाँ पे बॉन्ड के साथ होगा। अगर इसको हम ए दे नाम दें, इसको बी दे दे, इसको सी दे, इसको डी बोले, इसको ई बोले और एफ बोले, तो ए और बी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पर बी और सी के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बॉन्ड इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इसी फ्लो को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अगर इसको शुद्ध केमिस्ट्री में देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा, आइए, ये रहा बेंजीन आपका, ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ जाएगा, इसको अलग कलर से बनाते हैं तो शायद आपको समझ में आया, दिख जाए। ये बेंजीन टूट के यहाँ जाएगा और ये बेंजीन टूट के यहाँ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात समझते हैं बच्चों। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के अलावा, तो बॉन्ड जहाँ ब्रेक करके जाएगा, बॉन्ड के ब्रेक करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जहाँ वो ब्रेक करके जाएगा उसके पास आएगा माइनस चार्ज, और जहाँ से जाएगा वहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी चीज़ को हम बेंजीन में अप्लाई करते हैं। तो बेंजीन अब क्या हो गया, बेंजीन अब हो गया बिना बॉन्ड के, ठीक है, पर इसके ऊपर चार्ज जरूर है। अब वो चार्ज कहाँ कहाँ है, देखिए, जहाँ से टूटा वहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे गया वहाँ पे माइनस चार्ज। सेम कंडीशन इसके साथ हुई,
सेम कंडीशन इसके साथ हुई। तो अब लास्ट स्लाइड में आप लोग को बताए थे फ्लो, तो यहाँ से यहाँ तो टूट गया है, अब फ्लो किधर से किधर करेगा, इधर से इधर, अंदर ही अंदर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो करेगा और इधर से इधर फ्लो करेगा। और इस फ्लो के कारण बाहर से फ्लो नहीं कर रहा है, और इस फ्लो के कारण बच्चों क्या होगा, एक नया बेंजीन का स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा जहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो चुका होगा। कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसी बॉन्ड के घूमने को, लगातार बॉन्ड के मूव करने को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अब ये रेजोनेंस आखिर सर पढ़ा क्यों रहे, सवाल ये उठता है। तो आपको बेंजीन पे क्या दिख रहा है, बेंजीन पे चार्ज दिख रहा है। देखिए बेंजीन जो होता है, अभी आपको बताया गया कि साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक में हम पोजीशन बता नहीं सकते हैं। जैसे ही बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लग जाएगा, मान लेते हैं उस ग्रुप का नाम ए है, तो बेंजीन में पोजीशनिंग होने लगती है। अब इसका मतलब क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बच्चों कष्ट हो रहा है, सीख रहे हम चलाना, तो गुस्साइएगा नहीं। हाँ ये रहा, शाबाश। तो अगर ये एक सर्कल है, आपको दिख रहा है कि नहीं सर्कल, इसकी कलर चेंज कर दिया जाए तो शायद आपको दिखे। ये एक सर्कल है, तो क्या आप इस सर्कल में नाम दे सकते हैं कि कौन सा पोजीशन 1 है, कौन सा पोजीशन 2 है। अगर 3-4 लोग दौड़ रहे हैं, एक आदमी ए इधर से दौड़ रहा है, आदमी बी इधर से दौड़ा, आदमी सी इधर से दौड़ा और आदमी डी इधर से दौड़ा, तो ए के लिए तो स्टार्टिंग पोजीशन ये हो गई। वो जब यहाँ से दौड़ के वापस यहाँ पहुंचेगा, तभी वो क्या बोलेगा कि मेरा एक राउंड पूरा हुआ है। पर बी के लिए क्या होगा, बी वाला बोलेगा कि ना ना, हम जब यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुंचे तब एक राउंड कंप्लीट हुआ। सबका एक एक राउंड अलग अलग है। वैसे ही जो बेंजीन होता है, बेंजीन, ये क्यों आया है, चलिए कोई बात नहीं। बेंजीन इज साइक्लिक। बेंजीन क्या होता है बच्चों, साइक्लिक होता है, मतलब वैसा गोल होता है। और इस साइक्लिक होने के कारण जब तक एक पॉइंट फिक्स नहीं करेंगे, जैसे इसने अपना पॉइंट फिक्स किया, इसने अपना किया, जब तक हम एक पॉइंट फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते पोजीशन। जैसे हमने एक पॉइंट फिक्स किया तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन हुआ। मान लीजिए ये पॉइंट फिक्स हुई, तो इसके बगल वाले दोनों पोजीशन कहलाएंगे ऑर्थो, दोनों पोजीशन, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट वाला पोजीशन कहलाएगा पैरा, और बचे दो पोजीशन कहलाएंगे मेटा। तो ये बात आपको जरूर से याद रखनी है, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जनरली बेंजीन को आप जो देखते हैं, आपने पिछले स्लाइड में देख रखा है, अगर ये पॉइंट कांस्टेंट है, ये पॉइंट कांस्टेंट है ए, तो मेटा पे कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों, मेटा पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, पैरा पे और ऑर्थो पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो जनरली जब बेंजीन जो होता है, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, एंड नेगेटिव चार्ज रिसाइड्स ऑन, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाके बैठता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। देखिए कहाँ जाके बैठा है बच्चों, दिख रहा है ऑर्थो पैरा पे। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ बैठता है, पॉजिटिव चार्ज मेटा पे बैठता है। तो जब भी रिएक्शन होगा, अब हम किसी पे अटैक क्यों करें, क्योंकि या तो उसके पास पैसा ज़्यादा है या तो खाने की चीज़ ज़्यादा है, तो वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम इस पर अटैक कर दिए। अब यही सवाल आता है कि अटैक जो करेगा वो दो लोग करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब, और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेमी। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन प्रेमी है वो बेंजीन पे कहाँ कहाँ अटैक कर रहा था, ऑर्थो और पैरा पे। देखिएगा, देखिए ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन प्रेमी है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियस, मतलब कि
पॉजिटिव चार्ज का प्रेमी होगा और वो अटैक कहाँ करेगा, वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन। तो बेंजीन के बारे में अगर आप इतना जान गए तो आप सारे रिएक्शंस कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको बेंजीन के बारे में सब कुछ बताएंगे। ऐसे ही प्यार देते रहिए, नोट्स आपको और बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमने कैसा पढ़ा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।